हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे के टॉपिक को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम लोगों ने कल क्या किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को, उसकी डिग्री को फाइंड करना सीखे थे और किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं ये भी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिफिकेशन भी करेंगे कि किस तरीके से बोलेंगे कि वेरीफाई करो, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि वेरीफाइड दिस इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, समथिंग ऐसे कुछ तो क्वेश्चंस दे देगा, फिर आपको किस तरीके से करना होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं, जैसे मान लीजिए दे दिया है तुम्हारा यहाँ पे एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया है कि y sec x इज इक्वल टू 10x प्लस c, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दे दिया y sec x, ठीक है ना, प्लस इज इक्वल टू 10x और प्लस c, ये एक इक्वेशन दिया है। ये बोल रहे हैं कि दिस इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ कि इज है, यहाँ पे क्वेश्चन को मतलब है कि वेरीफाई करना है, ठीक है ना, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसका ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिखा है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स, वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था वो मैं समझा देता हूँ, पहले समझिए। जैसे दे देगा कि वेरीफाई करो, ये जो है ये सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने कल आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करना है तो आपको उस इक्वेशन में ये जो टर्म है, ये dy बाई डी एक्स, ये प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। मतलब ये कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये आपको वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन की डिमांड ये है, ठीक है ना। तो किस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। मतलब ये कि हाउ टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, किस तरीके से सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कुछ चीजें। जैसे मैं बोलूं कि आपको सेक एक्स का इंटीग्रेशन इस वाले चैप्टर में, जैसे मैंने कल आपको अच्छे से बताया था कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफी हद तक समझ में आना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है ना। हम कई चीजों को यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि इसको हम उसके इक्वल दिखा देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। स्टेटमेंट तो यही होता है। अब जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको आप थोड़ा सा देखिए। जैसे कुछ चीजें मत देखना है, ये देखिए। जैसे ये बोल रहा है कि वेरीफाई करना है कि ये दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये है, तो अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सॉल्व, तो हम क्या देखेंगे, ये जो है ना, इस टर्म को आप देखिए। तो यहाँ पे y और x दोनों इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे x है, ठीक है ना। अब एक काम कर सकते हैं, इस यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझ रहे हैं तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स और प्लस में है, क्वेश्चन क्या दिया था, dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस साइन है ना। दो चीजें आप समझ सकते हैं, हमको ये जो है इसको अगर इंटीग्रेट करना होता है तो जनरली आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि साइन एक्स है और इसको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे dx, मतलब किसके विथ रिस्पेक्ट ऐसा होता है, ये चीजें हमको पता होना है। जैसे यहाँ पे dy dx है, यहाँ पे y है, मतलब आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, tan x है, एक मिनट मुझे क्लियर हो जाने दीजिए, tan x है और sec x है, दोनों में सेम है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, कोई नहीं। इस टॉपिक को पहले देखिए, ये अगर ऐसे करते हैं तो हम, हमारे पास कई सारे रास्ते हैं, हम इसको थोड़ा सा इसको आगे से और जाके देख सकते हैं।
अगर इंटीग्रेट में डायरेक्ट, अगर मैं बोलूंगा कि इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, पॉसिबल नहीं होता है ना। डायरेक्ट करने के लिए जैसे मान लो इंटीग्रेट करना है तो ये साइन एक्स है, तो डी एक्स हमको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। उसमें कुछ भी इसमें शॉर्टकट नहीं होता है, अगर शॉर्टकट जैसा इसमें देखेंगे तो प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन को समझना एकदम ये है, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो ये सॉल्यूशन इसका है, तो हम ये जो क्वेश्चन है इसको उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहां से देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि क्या है, y sec x, ठीक है, इज इक्वल टू tan x और प्लस c है। ध्यान से देखते रहिए। ओके, हमने आपको जब ये बताया था कि जब डिफरेंशियल, देखिए ये इक्वेशन है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये टर्म आना चाहिए। तो चलिए हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब जब ऐसे करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, वो देखिए, तो ये टर्म कैसा होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स वाई और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमको लर्न होना चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो सेक एक्स का अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, और वो हो जाएगा पहले लिख देता हूं सेक एक्स और फिर प्लस सेक एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन एक्स, और ये हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट का तो जीरो हो जाता है, वो आप जानते हो, ठीक है। हमने अभी किया नहीं, बस मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, जो यूवी वाला फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, यूवी का यू इंटू वी, उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डिफरेंशिएशन आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए y इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x tan x, ठीक है, sec x tan x होता है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, बीच में क्या है प्लस, इसका बाकी है, तो sec x एज इट इज हमने लिख दिया sec x, ठीक है। अब ये dy dx है, यहाँ पे dy dx, ठीक है। इस साइड आ जाइए, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, ये होगा। अब हमने ये जो इक्वेशन था इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा अगर ये करना है तो हम कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ कॉमन भी मैंने अगर लेना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे sec x है, यहाँ पे भी sec x है, तो हम sec x है तो इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y tan x और प्लस dy dx इज इक्वल टू, ये हमने ब्रैकेट में यहाँ पे लिया, यहाँ पे sec x और यहाँ पे क्या था sec स्क्वायर x, तो इसको इधर लाके हम अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y tan x है, और ये इधर चला जाएगा, तो आप समझ सकते हो tan x प्लस dy dx, यहाँ वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sec x, ठीक है ना, ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू जीरो है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों को दिखाना है, ये वाला टर्म दिख रहे हो। अब देखिए ये टर्म यहाँ पे आते हुए दिख रहा है ना, यहाँ पे, तो ये देखिए ये sec x है, ये यहाँ पे आ गया, मतलब अब हमने इसको जब ये किया तो ये टर्म आ गया, ये चीज देख रहे हैं। अब ये देखिए y sec x tan x प्लस c, और जब हमने इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसको इससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया तो ये आया। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं तो आपको क्लियर थोड़ा दिखने लगेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे dy dx है, dy dx, ठीक है।
बीच में हमने यहाँ पे प्लस कर दिए, जो होगा वही हम लिखेंगे, y tan x, y tan x और इज इक्वल टू क्या है, sec x। ये है। अब आप ये देखिए कि ये जो है वो यही है। अब इससे वेरीफाई हो जाता है कि ये जो है इसका ये दिस इज मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन बहुत इजी, आराम से आप कर सकते हैं, इसमें बहुत मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं उसका ध्यान में रखते इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना, सॉल्व कैसे करना। अभी आप जो कर रहे थे ये सॉल्यूशन ही था एक्चुअली, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देके करना होगा, बट आप कर लेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आप भूलते हैं तो आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ में ना आ सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि कम समय में अगर बोलूं मैं कि इस चैप्टर को तैयार करना है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए वेरीफाई करना तो चलिए आप समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी चीज देखते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखे कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया रहेगा और उसमें आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे आप समझ जाएंगे फिर आप समझ लीजिए कि आपको करने आ गया। किस तरीके से डील करेंगे वो भी हम देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स एक्स रूट 25 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिखा है x अंडर रूट में लिखा हुआ है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और बोला है कि फाइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है का क्वेश्चन फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन की बात करो, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। कोई नहीं, हम शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होता है। एक बात हमेशा ध्यान देना, जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ना, ये टर्म आपका नहीं होना चाहिए, ये टर्म दिख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये टर्म रहेगा मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ नहीं है। चलिए आपको समझाता हूँ। जैसे हमको मान लो इसको स्टार्ट करना है कि भाई हम करें क्या, तो मैं अगर बोलूं कि अगर इसको हमको आगे तक बढ़ना है थोड़ा सा स्टेप आप समझने की कोशिश करो। जैसे मैं बोलूं ये जो इक्वेशन है ना इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, जैसे मैं पुट करता हूँ, मैं लिखूंगा पुट, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ क्या ले रहा हूँ, चलो मैं u ले लेता हूँ, समथिंग u, कोई एक अलग ये लेना है तो मैं वो ले लेता हूँ u, ठीक है ना। अब आपको पता है जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, यही है ना ये टर्म, -2, यहाँ पे y नहीं है u हमने ले लिया है, ठीक है ना। क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2x, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पे एक नया टर्म आ जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर dx का आप करते हो तो वो ध्यान देना है, अगर t आप पुट करते हो तो आपको t के रेस्पेक्ट में आपको समझना होगा। जैसे हमने u ले लिया है, हम t भी ले सकते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे क्या ले लिया t, ठीक है ना, ये हमने t लिया है, ठीक है। ये इक्वेशन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हमने क्या लिया है टी, तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड। आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट बिकम जीरो, क्या होता है, जीरो होता है, ये बात तो फिक्स है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना, और ये हो जाएगा dt dx। कुछ डाउट है, ये ऐसा होगा। हम अब देखिए -2x dx इज इक्वल टू dt तो लिख ही सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, अब जो ये टर्म यहाँ पे इस्तेमाल है, ठीक है ना, अभी मैं इसको थोड़ा इधर उधर करूंगा वो आप समझेंगे। मैं x dx की बात करता हूँ, ये इसको मैं इधर ले लेता हूँ अगर, तो x
dx इज इक्वल टू -1/2 dt। मतलब इस टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, ये टर्म देखता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है dy/dx, और यहाँ पे क्या था, ध्यान से देखिए, ये हमने ये क्या लिया, हमने t लिया है, तो रूट क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। बचा क्या, अभी यहाँ पे बचा है x। आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। हम ये dx वाले टर्म को इधर ले लूंगा मैं, तो इधर हो जाएगा dy, ठीक है। ये उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट t तो है x, और ये जो इधर गया तो ये x और ये dx हो गया। मैंने आपको क्या बोला कि x dx जहां पे होगा हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये टर्म। ओके, नाउ dy इज इक्वल टू, अब क्या लिखना है, -1/2, ठीक है। किसके जगह पे, ये, और यहाँ पे मैं रूट में t ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डी टी, ये हमने ले लिया, ठीक है। एकदम इजी सा टर्म है। स्टेप बाय स्टेप बताने का रीजन है कि आप हर चीज को समझिए। मैं डायरेक्ट इसको करके बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आप हर चीज को समझिए। अब यहाँ से चीजें जब ऐसे करते हैं ना, तो देखिए ये dy है और ये dt के रेस्पेक्ट में आ गया। अब थोड़ा सा इसको मैं अगर लिखूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इंटीग्रेट, ठीक है, क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड, या फिर इक्वेशन, इंटीग्रेट द इक्वेशन, अब इक्वेशन इसको तो इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, dy और प्लस, ये आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, और इंटीग्रेट रूट टी डी टी, ऐसा। मतलब अब मैंने आपको लिखा है, फॉर्मेट किया है, अभी आप इसको करेंगे, तो करने में आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y, ठीक है ना, क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो ये y हो जाएगा। यहाँ पे जो टर्म होगा वो देखिए -1/2 है, ठीक है। ये जो है इसको हम लिख सकते हैं रूट टी का मतलब होता है ये 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, श्योर हो। इस 2 को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना, ये जो 2 है यहाँ पे लेके आ जाऊंगा मैं। तो अगर यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो ये 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये जो कांस्टेंट है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट आ जाता है किसमें, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। ये चीजें ऐसे होने के बाद एक चीज आप देखेंगे, ये हो गया, हमने इसको अभी इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट नहीं करी है, आगे जाके कर देंगे, लेकिन इस चीज को समझिए। अब ये फ्लिप होके यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, मतलब इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2y इज इक्वल टू 2/3 t रेज टू 3/2 और प्लस c, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। जब हम ऐसे लिखेंगे तो अब क्या चीज बची है, उस चीज को देखो। अब कुछ चीज, कोई चीज बची है, अगर ये जो है 3, इसको मैं इधर ले लूं इस साइड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 6y हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इधर ले लूं तो 6y हो जाएगा। अगर मैं इस 2 को इधर ले लूं, ये इस 2 को भी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 हो जाएगा। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अगर ले लेता हूं तो ये 6y इज इक्वल टू 2, और देखो, और ये है क्यूब, मतलब ये पावर, ये नीचे वाला अंडर रूट हो जाएगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा रूट बन गया। अब t को मैं जिस जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू वो मैं यहाँ पे वापस पुट कर देता हूँ, जो क्या था 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ, ये है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने क्या पुट किया था, यहाँ पे आ जाओ, 25 माइनस एक्स स्क्वायर पर टी पुट किया था हमने, वापस यहाँ पे इसको रख दिया, और ये इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, होल क्यूब, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और प्लस ये जो है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एकदम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इसको कंफर्टेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा
नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप इसमें मल्टीप्लीकेशन इसमें इसके अंदर अगर आप करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्यों? ये पूरा टर्म अंडर रूट में है, तो आप इसको कुछ वैल्यू कंसिडर कर लो, ठीक है ना, और उसके हिसाब से इसको करोगे तो आपको करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सारे के सारे ठीक हैं, इजी भी हैं, आराम से आप कर भी सकते हो। ठीक है ना, कोई एक एग्जांपल में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़े ऐसे क्वेश्चंस जिसमें और प्रॉब्लम थोड़ा ऐसे फेस करनी पड़ सकती है। और पढ़ सकती का मतलब उसमें ना, जैसे मैंने आपको बोला कि वेरीफाई करने वाला जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको वो जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करके आपको दिखाना होगा कि इसका यही आंसर होता है। जैसे मैं आपको एक और वेरीफाई वाला क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखो, ये इक्वेशन है, ठीक है ना, और ये इसका सॉल्यूशन है, ये फाइनल। अब मान लो कि ऐसा टर्म दे दिया और ये लेना है, तो उसको वेरिफिकेशन वेरीफाई करने से करना होता है। इक्वेशन में बताता हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन हो सकता है, स्टेट बोर्ड का हो सकता है, किसी बोर्ड मैटर नहीं करता है, बोर्ड के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आप समझो कि होता कैसे है। कोई भी बोर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सीखना चाहते हैं आप तो आराम से सीख सकते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं तो बोर्ड का क्या लेने देने का, वो तो आप वैसे भी नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिस वो करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ये है इक्वेशन, ठीक है ना, और वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इस सेम क्वेश्चन को लिख देता हूँ, क्वेश्चन जो है उसके बाद मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई, ठीक है, लॉग वाई और प्लस सी ये है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी बाई वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 - xy, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बोला कि वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बोल रहा हूं कि ये जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। तो वेरीफाई करना है, मतलब वेरीफाई करना है तो आप इसको आप क्या करिए, इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर फॉर्म करना ही है तो देखते हैं कैसे होगा, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा किस तरीके से हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, करेंगे। तो चलिए पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सीधे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, और स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट लिखेंगे आप कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप करिए, ठीक है। जब आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे किस तरीके से होता है। हमने आपको दो चीजें समझाया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है ना, तो उसमें आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आप देखिए, अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा x dy dx, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, ये चीजें आपको ध्यान देनी, ये log y है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये दो तरीके से समझो, ये हो जाएगा 1/y, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है ना, 1/x मतलब log x रहेगा, log y है तो 1/y dy dx हो जाएगा, ठीक है ना, dy dx, ये हो गया इसका, और ये कांस्टेंट है c, तो इसका क्या हो जाएगा 0, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा अगर बढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि जो चीजें हमको चाहिए वो अगर है तो ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ चीजें समझो, हम क्या करते हैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट अगेन एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर देखो एक बार और डिफ्रेंशिएट, हमने आपको बोला स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आपको देखना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है उतने ही टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, ये है, एक है, एक बार आपने डिफरेंशिएशन कर दिया,
तो सफिशियंट है, इससे ज्यादा मत करो। अगर लग रहा है कि 2 है तो आप 2 बार कर दो, लेकिन 1 था, अब ये फिनिश हो गया, अब आप यहाँ पे आ गए। अब इसको आप इसके फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये आपकी ड्यूटी है, आप कैसे करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है ना। अगर हो जाएगा तो ठीक है। कुछ चीजें हैं इसमें आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश अगर करते हो तो थोड़ा सा मैं उसको समझा भी सकता हूँ। पहले इस चीज को आप देख लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं, ये देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि हमने टी ले लिया, ठीक है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू हमने अगर टी लिया, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये देखो एक्स होगा, जैसे डिफ्रेंशिएशन, सॉरी कंफ्यूजन, बट ये देखिए अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूं तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा वाई, ठीक है। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी डी एक्स, ठीक है, ये ठीक है, ये हो जाएगा डी टी डी एक्स। आती यहाँ तक आई। अब इसको मैं अगर इधर लेता हूँ, ठीक है ना, तो चीजें समझ पा रहे हैं ना, मतलब अगर डिफ्रेंसिएशन अगर करना है ऐसे तो हम, ये हो गया। यहाँ पे देखो ये जो टर्म है ये पूरा, इस टर्म को देखो y प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, यहाँ पे है y प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, ये है। अब ये जो है यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। और अगर मान लो कि ऐसे हमको नहीं करना है, ठीक है ना, अगर मैं मान लो ये पूरे टर्म को मैंने उठाया यहाँ पे लेके आ गया, तो अगर ये चीजें मैं समझाने के लिए बोला कि अगर सब्स्टिट्यूट करके भी आप करते हैं तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये टर्म देखो, देखो ये चीजें और ये चीजें, और उसमें ये टर्म जो है इसको आप देखो। अगर मैं बोलूं ये y को आप इस साइड लेके आ जाओ, ये y वाला जो टर्म है ना वो इस साइड लेके आ जाओ जनरली, तो लेके जब आओगे तो इधर ये डिवीजन हो रहा है इस y से इसको, तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब कैसे, ये y प्लस एक्स डी वाई डी एक्स ऐसा, और इधर अब क्या हो गया, डी वाई डी एक्स, इधर से इधर चला गया था, ठीक है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई या वाई एक्स जो भी लिखना लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं, एकदम आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को उठाते हैं इस साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टर्म को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। अभी देखिए हम इसको उठा के इधर लेके जा रहे हैं, तो इधर हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, डी वाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है ना। हम कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें, डेफिनेटली कॉमन ले सकते हैं, वो हो जाएगा डी वाई डी एक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। कुछ डाउट है, ठीक है आप देख सकते हैं, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर, ठीक है। देन अब यहाँ पे आप देखेंगे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इस तरीके से आप देखेंगे आपका वेरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ये वेरीफाई करने के लिए इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो वही आना चाहिए ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और कल मैं आपको बता दूंगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और उसके आगे की टॉपिक को मैं समझा दूंगा, और फिर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाय।